उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी नजदीक हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी सभी दल धूमधाम के साथ मना रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही इस आंदोलन को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं राकेश सचान जी से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख से बाबा साहब को लेकर जो है वो आंदोलन कर रही है। उनका मनाया जा रहा है, जयंती उनकी मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके और उनके बताए रास्ते को अपना करके ही उन्होंने आज जो पूरे देश में जिन जिन भी प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं और जहाँ दिल्ली की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार है, सब जगह आप अगर देखेंगे तो सब जगह बाबा साहब के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उनको उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया और लगातार उनके उस समाज को आगे बढ़ाने में, चाहे पिछड़ा समाज हो चाहे दलित समाज हो, सबको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी भी अभी काशीराम की प्रतिमा लगाई उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में जाकर। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जयंती जो है वो तेज़ी के साथ मना रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि होड़ मची हुई है इन सब चीज़ों को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे हैं? देखिए, बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए जो संविधान में उन्होंने व्यवस्था दी, जो काम किया, उसके लिए उनको भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब के सम्मान के लिए, जिस तरह से बाबा साहब ने जहां लंदन में पढ़ाई की, माननीय मोदी जी ने वहां पर एक जगह खरीद करके मोदी जी ने संग्रहालय बनाया, म्यूजियम बनाया बाबा जी की याद में। और दिल्ली में भी संग्रहालय बनाया और जहां पर वो जन्मे वहां पर भी उन्होंने बनाया। और जो 6 दिसंबर का दिन होता है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस के रूप में मना करके काम करने का पूरा काम किया है, जिससे कि पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जो कारवां रुका था उसको आगे बढ़ा रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक सवाल ये था कि निकाय चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की आप लोगों की तरफ से, क्योंकि मंत्रियों को प्रभार भी सौंपा जा रहा है? देखिए, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के 14 दिसंबर को कार्यक्रम करते रहे हैं। इस बार विशेष तरीके से 14 अप्रैल को बूथ स्तर पर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हर जिले में एक विचार गोष्ठी का आयोजन है, जहां पर प्रभारी मंत्री को जिम्मेवारी दी गई है। तो पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जयंती को बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर और प्रदेश स्तर तक के कार्यक्रम की रणनीति बनाई है। कोई भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का रुका हुआ कारवां था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो उनके सपने थे उनको पूरा करने का काम कर रही है। निकाय चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, उसके अलावा जिम्मेदारियां आप लोगों के कांधों पे बढ़ा दी गई हैं कि किस तरह से चुनाव जिता के लाना है और क्या कुछ मुद्दे होंगे अहम जो कि लेकर चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, ये विधान लोकसभा के बाद पहले एक बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया। कुछ लोगों ने ज़रूर इस चुनाव को अदालत में जा कर के कुछ दिन डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, सभी को प्रतिनिधित्व दे के, सभी का आरक्षण दे करके चुनाव को उन्होंने पूरा आरक्षण को डिक्लेरेशन किया। कोर्ट गए, तो सब तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, जल्दी ही हो जाएंगे। अब हमें लगता है मई के फर्स्ट वीक में जब भी डेट आ जाएगी, लेकिन जितने 18 नगर निगम हैं उनमें हम लोग 100% जीतेंगे और जो टाउन एरिया और जो हमारे नगर पंचायतें हैं उनको भी
80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के बल पर, चूँकि जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे देश की हों, चाहे प्रदेश की हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं या मोदी जी जो कर रहे हैं, वो योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, उससे जनता प्रभावित है। इससे निश्चित तौर पर 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के अध्यक्ष बनने का काम करें। आखिरी सवाल ये था कि आजकल मायावती भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अखिलेश यादव पे हमलावर नज़र आ रही हैं। आज भी ट्वीट किया उन्होंने और तमाम बातें कहीं खरी खोटी सुनाई और कहा कि जो जिस तरह से नारों के ज़रिए उनको बदनाम किया गया था, यही वजह रही कि मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन तोड़ा और हमको बदनाम किया गया। मिले मुलायम काशीराम, ये नारा समाजवादी पार्टी का था और बदनाम हमको किया गया। देखिए, पूर्व में जाने क्या क्या लोग बाबा साहब के बारे में कहते रहे हैं। जो बाबा साहब को क्लर्क कहते थे, वो आज बाबा साहब के नाम पर जोर शोर से शोर मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब का सपना था, उसको पूरा करने का काम कर रही है। मोदी जी सभी का साथ, सभी का प्रयास, सभी का विश्वास लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें 125 करोड़ लोगों के लिए जो जहां जिसका सम्मान होना चाहिए पूरी तरह से कर रहे हैं। आज उदाहरण है कि सर्वोच्च कुर्सी में एक जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बना करके उन्होंने ये साबित भी किया कि देखिए, अनुसूचित जाति की जो महिला थी जिन्होंने संघर्ष किया, उनको आज राष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया भी। पिछड़ों दलितों की जो राजनीति हो रही है, दूसरे दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना नुकसान देख रही है? देखिए, कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है। अब जो भी चुनाव आएंगे उसमें सब जगह भाजपा ही को ही जीतना है, बाकी कहीं कोई स्थिति में नहीं है जो कोई मुकाबले में हो या विकल्प में हो। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीतने जा रही है और उसका मुकाबला किसी से नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।